हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीडी सेकंड के जो यूनिट फर्स्ट है कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल सर्किट का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फ्यूज। ये फ्यूज आपने पढ़ा है, ऐसे भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ेंगे क्योंकि रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सम टाइप ऑफ फ्यूज, लिमिट स्विच एंड फ्लोट स्विच, ये दो स्विच आपके लिए नए हैं और इसमें बहुत कुछ जानने मिलेगा। ये आपके डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ और डेली लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे काम करते हैं, मतलब वर्किंग से लेके दिखने में इनका दिखते कैसे हैं, तो जो फिगर है ना वो भी हम देखेंगे इन दोनों का। क्लियर? नो। फ्यूज क्या है? फ्यूज इन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस। फ्यूज एक विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस है जिट इज यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करंट, जो कि सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है ओवर करंट से या अतिधारा से। सही है, ओवर करंट, ओवरलोड, ओवर करंट से भी प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करता है। एंड मेक श्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट, और ये जो सर्किट है उसकी सुरक्षा की सिक्योरिटी देता है। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन इन 1890। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किसने आविष्कार किया था? उसका थॉमस अल्वा एडिसन ने 1890 में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूज बट फंक्शन ऑफ ऑल फ्यूज इज सेम। ये बहुत विभिन्न प्रकार के फ्यूज हैं, लेकिन सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या फिर जिनका काम है या जो जिस प्रिंसिपल का काम करते हैं वो सबका एक ही है। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजेस, its constructions, working operations and their applications in very electronic and electrical systems. Okay, now हम आपको ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन है उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्लियर? ना ये जो फिगर हैं वो आपके IEEE, रुक जाओ बाद में करवा देंगे, IEEE या ANSI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस टाइप का उसका फिगर होता है फ्यूज का। IEC स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस टाइप का होता है, और सेम इसी के अकॉर्डिंग एक और टाइप है वो इस टाइप का होता है। क्लियर? आप ये सारे नोट डाउन करते रहिए। जो पुराना सिंबल है वो इस टाइप से फ्यूज का, और इसको एक क्रॉस उसके थ्रू बना देते। क्लियर? तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। आपको अगर किसी भी टाइप का सिंबल आपको मिल जाए तो आप घबराना नहीं है, आपको ये समझ लेना है कि ये फ्यूज ही है। क्लियर? नो, अब फ्यूज का काम कैसे होता है, वर्किंग कैसे करता है, क्या नहीं करता, वो थोड़ा यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें आप देखो कि दोनों सिमिलर है एकदम। यहाँ पे आपको जो स्लाइड है इसमें एक सप्लाई, इस ऊपर वाली फिगर में सप्लाई दी हुई है और यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे स्विच है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्विच कनेक्टेड है, सप्लाई भी, फ्यूज भी, मतलब ब्रेक नहीं है। और तो इसमें क्या होगा कि एक करंट, नॉर्मल करंट है, रेटेड करंट क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी। क्लियर? अब दूसरा केस देख लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये फ्यूज है ना, ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक था। क्यों ब्रेक है? यहाँ पे ओवर करंट आ गई। क्या हो गई? ओवर करंट आ गई। क्यों ओवर करंट आ गई? कि जो लोड था यहाँ पे कम हो गया। जो लोड था, रेजिस्टेंस R था, वो कम हो गया। पहले देखो यहाँ पे ये था, अब सीधे सीधे यहाँ से बाईपास कर दी गई। तो क्या हुआ कि जो वोल्टेज था B था, ये कांस्टेंट था ना, लेकिन ये आपका R क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया तो आई क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी बराबर आई आर, तो आई बराबर कितना होगा, बी अपॉन आर। अब जब बी कांस्टेंट है तो अगर आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, लेकिन जब आर घटेगा तो आई क्या होगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। मान लो यहाँ पे तो आपका आर बहुत कम हो गया ना, तो इतना कम हो गया, ये करंट क्या हो गई, ओवर हो गई। सही है, जब ओवर करंट हो गई तो फिर यहाँ पे फ्यूज क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। क्लियर, समझ में आया, यही इसकी वर्किंग है फ्यूज की। आपको इस फिगर के थ्रू मैंने आपको समझाया, आप फिर से देख लीजिए। एक पहले फिगर में आपको एक क्लोज सर्किट है जिसमें एक नॉर्मल करंट रेटेड का लोड भी है आर, सही है, और वोल्टेज सप्लाई बी है, फ्यूज कनेक्टेड है, स्विच भी क्लोज है, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इस केस में क्या हुआ कि लोड क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, या फिर हमने ये सर्किट बाईपास कर दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि हमारा ओम्स लॉ देखो, तो अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो फिर हमारा करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब ओवर करंट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो फ्यूज सब किसी एक रेटिंग का था, तो उसमें इसने जो ओवर करंट है उसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो सर्किट आप कैसा हो गया, ओपन हो गया। सही है। दूसरा, अब कितना करंट, किसी फ्यूज में कितना करंट जाना चाहिए, जो आई है वो कितनी जानी चाहिए जिससे वो नॉर्मल बना रहे, या फिर उससे ज़्यादा जाएगी तो वो ब्रेक करेगा। क्लियर, तो उसके लिए देखो, जब हम ये सेलेक्ट करते हैं कि फ्यूज उसकी रेटेड क्या है, साइज क्या होगा, तो कुछ मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ एक फार्मूला जिसके थ्रू हम क्या करेंगे आपको भी दिखाएंगे। फ्यूज की रेटिंग देखने के लिए पावर अपॉन वोल्टेज इंटू 1.25। क्लियर, अगर हम 10 एम्पियर 2 पिन सॉकेट यूज कर रहे हैं तो अब देखो 10 एम्पियर, अब मान लो ये वॉट कितने का, 1000 वॉट का। सही है, इसकी जो वॉट कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 वॉट है, और वोल्टेज हमारे यहाँ कितनी आती है, 230 या 220 वोल्ट। तो इसमें करंट रेटिंग इसकी जो होगी वो कितनी होगी फ्यूज की, तो कितना होगा, W अपॉन बी इंटू 1.25 इक्वल टू 1000 बटे 230 गुणा 1.25, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1100 है ना। अब 100 गुणा ये तो कितना, करीब करीब 125 बटे 23, अगर 25 पंजे 125, अगर 25 तो 5 बार तो चला जाए, मतलब 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। सही है, बाकी जो बचा वो कितना, 5.4 एम्पियर। तो इसकी जो रेटिंग है ना, वो जो हमने लिया है सर्किट, यू हैव नो फाइंड द राइट साइज ऑफ इतने, तो अब इसका कितना बैठेगा जाके 10 एम्पियर का, 5.4 एम्पियर। सही है, अगर आपको और देखना है तो आपको जैसे कि कोई एक फ्यूज लेना और उसकी डायमेंशन नापना, सही है, और उसको इस वोल्टेज और वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, तो आपको उसकी जो वैल्यू है ना, फ्यूज की रेटिंग, जो फ्यूज रेटिंग है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर, अब कुछ टाइप के फ्यूज है, जैसे कार्टेज फ्यूज है, ये आपको देखना इन्वर्टर है या कोई भी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आपका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होता है। दूसरा रिवाइवल फ्यूज, कि ये अपने घर में देखा जिसको हम बोलते हैं कट आउट लगा दो। सही है, तो ये कट आउट है, ये भी है रिवायरेबल, मतलब कि इसको पुनः वायर करने लायक होता है, मतलब एक बार अगर ये ब्रेक हो जाता है, जल जाता था, तो उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। फिर है स्विच फ्यूज, जो चेंज ओवर वाले फ्यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्विच फ्यूज कहलाते हैं। ये है ड्रॉप आउट फ्यूज, आपने देखा होगा कि
ट्रेन ट्रम वगैरह उनके ऊपर होता है, या फिर हम कभी लाइन जोड़ते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन से जो यूटिलाइजेशन पे आते हैं, या फिर कह सकते हो ट्रांसमिशन वाली जो हमारी लाइन आती है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पे ये 2 पोल पे जो होता है डबल पोल होता है, डीपी पे जाके हम क्या करते हैं चिप चेंज करते हैं, तो इस टाइप का फ्यूज यहाँ पे लगाया जाता है। ये है मूव फ्यूज, सही है। ये है रीसेटेबल, जो छोटी छोटी डिवाइस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स रीसेट करने के लिए। ये ऑटोमेटिक फ्यूज, ऑटोमेटिक का मतलब होता है जो मोटरसाइकिल वगैरह होते हैं, ये स्कूटी है, कार है, उनमें इस टाइप के फ्यूज लगाए जाते हैं, क्लियर। ये एक्सक्लूसिव फ्यूज, ये आपके जितने भी पावर हाउस होते हैं ट्रांसमिशन के या डिस्ट्रीब्यूशन के, ये पावर हाउस वगैरह में लगाए जाते हैं, सही है। तो ये डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं, आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं लिमिट स्विच की। अब लिमिट स्विच इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लिमिट स्विच इज ए स्विच विच ऑपरेट बाय मोशन ऑफ ए मशीन पार्ट और प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो नाम से पता है लिमिट और स्विच, ऐसा स्विच जो किसी की लिमिट को बताए, है ना। तो लिमिट के जैसे कोई चीज मान लो ये जा रहा, ये पेन, अब ये इससे जैसे टच होगा ना, पता चल जाएगा कि इसकी लिमिट है, ये आगे नहीं जाएगा। अब इसको ना जाए उसके लिए क्या करें कि तुरंत जिसके थ्रू ये जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू मूव कराया जा रहा है या फिर ऑपरेट कराया है, उसको क्या करें ब्रेक कर दो, ओपन कर दे या ऑफ कर दे। तो आपने देखा होगा कि इसमें देखो ये है, इस पर रगड़ रहा है। जैसे आपने देखो कि गेट खुलते हैं ना कंपनी के या किसी के भी, या फिर जो प्रेस मशीन होती हैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो कटिंग पंचिंग करती हैं, उनमें भी ये इसी टाइप की लिमिट लगती हैं। जैसे आपकी चैन वगैरह बनती है, स्पॉकेट बनते हैं मोटरसाइकिल के, उनमें जो मशीन जिनके थ्रू ये बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये स्विच और न्यूमेटिक स्विच लगाए जाते हैं, लिमिट स्विच, सही है। They are used for controlling machinery as a part of control system as safety interlocks or to count the object passing a point. A limit switch is an electromechanical device that consists of an actuator mechanically linked to a set of the contacts. When an object comes into the contact with the actuator, the device operates the contact to make or break the electrical connection। बात जो मैंने बताया वही है कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, सही है। ये कंसेप्ट एक्चुएटर करती है कि जैसे ये कहीं टच होती है, कहीं इसकी किसी भी चीज़ की लिमिट अगर सेट आपने कर दी है कि ये यहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ से आगे बढ़ता है तो इसको ब्रेक कर दे, या फिर ये तुरंत ही उसको टच करके रिवर्स हो जाए, तो या फिर उसके बाद में ये दूसरी चीज़ ऑन हो जाए, तो इसके लिए ये यूज करा जाता है, सही है। ये थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं, ये अलग है, ये अलग है। ये प्रेशर में यूज होता है, न्यूमेटिक मतलब प्रेशर के थ्रू यहाँ पे जैसे ये दबेगा, ये दबेगा वैसे ये सर्किट जैसी होगा क्या क्लोज हो जाएगा, मतलब ये अंदर ऐसा कनेक्शन होता है इस टाइप से, सही है। और ये पहिया लगा होता है, ये वाला जो है ना, ये देखो ऐसा, और ये ऐसा है। जैसे ये इस पे दबेगा ना प्रेशर पर, ये क्या होगा इससे क्लोज, जैसे ये क्लोज हो जाएगा ना, तो मान लो ऐसे कोई बल्ब, ये सर्किट है, जैसे ये क्लोज होगा तो ये इसमें क्या होगा करंट फ्लो सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा और करंट से क्या होगा ये बल्ब क्या होगा ग्लो करने लगेगा। मतलब कि एक यही है कि इसी टाइप से आप स्विचिंग कर सकते हो, बहुत कुछ आप मतलब इसमें देख सकते हो, क्लियर। ये भी एक स्विच का मतलब टाइप है, ये भी एक टच डाउन, जैसे ऐसे ही टच होगा ये प्रेस हो जाएगा, थोड़ा नीचे तरफ बेंड हो जाएगा स्प्रिंग की, जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर ये तुरंत ही इसको सेंस करेगा, अगर एनओ है तो एनसी हो जाएगा और एनसी है तो एन हो जाएगा। एनओ एनसी का खेल अभी समझ में आ ही गया होगा, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, सही है। अब बात होती है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच आपने देखा कि तैरता हुआ स्विच, अब तैरता हुआ स्विच आपने जैसे अपने पानी की टंकी है, कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो लिक्विड वगैरह, तो उसमें क्या स्विच कौन सा यूज होता है, फ्लोट स्विच यूज होता है। जैसे अब फ्लोट स्विच जब टाइप ऑफ द लेवल सेंसर, ये लेवल सेंसर है, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ द लिक्विड, पानी का या किसी द्रव्य का लेवल को विद इन अ टैंक, किसी टैंक के अंदर। द स्विच में बी यूज टू कंट्रोल अ पंप एज ए इंडिकेटर एंड अलार्म और कंट्रोल अदर डिवाइसेस। अगर इसको यूज करो तो ये पंप को भी कंट्रोल कर लेगी, इंडिकेटर भी जला देगी, और हो सकता है कोई अलार्म भी दे सके, या ऐसी कोई और डिवाइस कनेक्ट हो उसको भी इन्फॉर्म कर दे। वन टाइप द फ्लोट स्विच इज मर्करी स्विच इनसाइड द
ink float. Another common type is floats raised to rod to actuate the micro switch. One One pattern uses a reed switch mounted in a tube. A float containing a magnet surrounds the tube and it's guided by it. When the float raises the magnet to reed switch, it closes the several nuts can be mounted in the tube different level indication by the one assembly. अभी हम आपको दिखाते हैं जो इसमें लिखा हुआ कि जो इसमें मैग्नेट स्विच है, मरकरी स्विच है, बहुत टाइप की स्विच है जो फ्लोट स्विच कहलाते हैं, फिर इनको लिक्विड स्विच भी हम कहते हैं। क्लियर? देखो इस टाइप का होता है, ये है। अब ये किसमें टैंक के अंदर जो हमारे पानी के टैंक है ना ऊपर छत पे जो रखे जाते हैं, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं इनके अंदर ये स्विच क्या करते हैं डाल देते हैं। अब जैसे जैसे पानी का लेवल उठता चला जाता है, एक लेवल ऐसा था जहाँ पे ये किसी से टच हो जाएगा या फिर ये इसका प्रेशर से दब जाएगा ना, वैसे ही ये एन होगा फिर ये एन सी हो जाएगा, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, जैसे ही क्लोज हो जाएगा वैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगा। सही है। और मान लो यहाँ पे एक अलार्म लगा हुआ है, सही है? अब जैसे ही पानी से उठेगा ना तो क्या करेगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये जैसी सर्किट पूरा हो जाएगा करंट फ्लो होगा और ये जो आपका अलार्म है या बजर है ये आवाज़ करने लगेगा। सही है। तो हम क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे। इसके अंदर ये बॉल होती है, जैसे प्रेशर लगता है ये इसको करता है, ये चेंज करके ये तार आपको बता देगा। क्लियर? और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी जो हमारे सिंगल पुश बटन के थ्रू कॉन्टेक्टर के थ्रू जो भी कनेक्शन होंगे, अब जो भी क्लासेस होंगी ना वो कनेक्शन से रिलेटेड ज़्यादातर होंगी, या कोई डिवाइस है उससे कोई सर्किट है ना, सर्किट को कैसे पूरा करेंगे या कैसे कंट्रोल सर्किट नया कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, ठीक उस मतलब वैसे ही हम यूज करेंगे। और उसको किस पर्टिकुलर मतलब डिवाइस से कनेक्ट है, कंपोनेंट से कनेक्ट करके हमें जो भी डिजायरेबल वर्क है हमारा वो हम कैसे उसको अचीव कर पाए, उसके लिए होगा। और क्लास में बने रहिए और कमेंट भी करिए, अपना नाम और रोल नंबर, इससे पता चलता रहा कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। मुझे सब पता है कि कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं, और अभी नहीं तो ये 31 मई के बाद जब जून चलेगा तो उसमें सबका टेस्ट भी होगा, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।